सर्जरी द्वारा विशेष संदेश, योर पाथ टू प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन। प्यारे खोजियों, बोले सो निहाल, सत्य श्री अकाल। पंक्तियां हम सुनते आए हैं, बोले सो निहाल। निहाल यानी खुश, जो कहेगा वो खुश हो जाएगा। क्यों खुश हो जाएगा? अगर हमने पंक्ति सुनी, महावाक्य सुना, मगर स्पेनिश में सुना, किसी और भाषा में सुना, तो क्या होगा? कोई खुशी नहीं होगी। बोले सो निहाल, वह खुश हो जाएगा क्योंकि वह किस चीज का नाम ले रहा है, उसकी पहचान है। तब वो निहाल होगा, तब खुशी होगी। अचानक याद आई, हमारे अंदर ही जो खजाना है, जिसे पाकर भीख मांगना बंद हो गया था और उसे फिर से भूल गए, और फिर अचानक याद आई, तो कैसी खुशी चेहरे पर आएगी कि ऐसा खजाना हमारे अंदर है। बोले सो निहाल, सत्य श्री अकाल। सत्य श्री अकाल उस अवस्था, उस अनुभव, उस ईश्वर, उस अल्लाह के बारे में कहे गए शब्द हैं। अकाल शब्द का अर्थ अमर है। कौन सी चीज है जो हमारे अंदर अमर है? काल जिसका नहीं आता, अमर है जो मरती नहीं है। और काल का दूसरा अर्थ है समय, जो टाइमलेस है, जिसका समय मरने का कभी नहीं आता, वह समय से परे है। सत्य जिसको कहा गया है, अलग अलग शब्द कहे जाएंगे मगर वही चीज होगी। किसी चीज को बयान करने के लिए अलग अलग भाषाओं में कुछ शब्द कहे जाएंगे, पंजाबी हो, गुरमुखी हो, उसका अर्थ जब समझ में आएगा तभी कोई कह पाएगा कि यह कहते ही आप निहाल हो जाओगे, खुश हो जाओगे, क्योंकि पहचान है। पहचान नहीं है तो कोई खुशी होगी नहीं। मात्र ये पंक्ति कही जाती है, कहने के लिए कही जाती है। कोई ऐसा कहेगा, हम प्रतिसाद इस तरह की पंक्ति कहेंगे, बात खत्म हो गई। कोई रुककर सोचता ही नहीं कि ये पंक्ति जब कही गई तो उसके पीछे क्या अर्थ था, कहाँ से आई। गुरुमुखी भाषा में, जहाँ गुरु के मुख से आई हुई भाषा में कहा गया है, गुरुमुखी भाषा है, तो उसका अर्थ भी समझना। जो गुरु की वाणी है उस भाषा में, आज तो मात्र एक भाषा समझकर कोई गुरुमुखी सीखे, जैसे अंग्रेजी सीखते हैं वैसे गुरुमुखी सीखे, तो वो सिर्फ मात्र भाषा समझेगा, मगर असली अर्थ समझेगा कि ये गुरु से निकली हुई वाणी है और उसमें क्या बताया गया होगा। वहां तो एक ही चीज का इशारा किया गया होगा, उसी मोक्ष की तरफ जाने के लिए, परलोक में भी जो काम में आए, ऐसी भाषा, उसे गुरुमुखी भाषा कहा जाएगा। तो गुरु नानक के मुख से जो भाषा निकली, जो बनी, जो इजाद की गई, चारों तरफ यात्राएं कर करके, सभी तरह के संतों से मिलकर, सभी तरह की शब्दावली एकत्र होकर जो नई भाषा बनी, उसको गुरुमुखी कहा गया। कि चारों दिशाओं में जो बेस्ट है, उस वक्त 500 साल पहले जो बेस्ट था उसे लाया गया दुनिया के लिए एक जगह पर। गुरु ग्रंथ साहिब लोग पढ़ते हैं, साहिब का अर्थ ही होता है मालिक। गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें क्या होगा? उस वक्त चारों दिशाओं में जो बेहतरीन चीजें थी, अलग अलग संतों के द्वारा आई हुई, जो भी संत थे, महाराष्ट्र के नामदेव थे, एकनाथ थे,
उनकी भी वाणी आप उस पुस्तक में पढ़ पाओगे, क्योंकि ये सब एकत्र किया गया। क्योंकि गुरु नानक सभी दिशाओं में लंबी लंबी यात्रा करके आए। ये यात्राएं क्यों की गई? एक गृहस्थ इंसान के द्वारा उस बॉडी का रोल क्या था, उस यात्रा में क्या क्या दिक्कतें आई, ये सब तो हम समझेंगे। और ये भी समझेंगे कि 500 साल पहले किस तरह के वातावरण में लोग जी रहे थे, क्योंकि उस मुस्कुराहट की पहचान लोगों को नहीं थी। जब पहचान नहीं होती तो लोग असली अर्थ नहीं समझ पाते। हरदयाल ने बताया ये अच्छा साइन है, अच्छा शगुन है, बच्चा मुस्कुरा रहा है, यह आगे चलकर बहुत बड़ा महापुरुष बनने वाला है, सभी इसका आदर करने वाले हैं। उसने अपनी तरफ से जो ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बताया कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है। तब कालू मेहता को थोड़ी सांत्वना मिली। कालू मेहता पटवारी थे, पैसों का हिसाब किताब करते थे, और वे भी चाहने लगे कि बड़ा होकर कारोबार संभाले, खेत संभाले। हर पिताजी चाहता है कुल रोशन हो, पिताजी का नाम रोशन हो। कैसे हो? कोई बच्चा ऐसा कार्य करे जिससे यह हो पाए, मगर अनुमान अगर यही है कि इस तरह से कार्य करे तो नाम रोशन हो, तो वह नहीं हो पाया कालू मेहता की तरफ से। वे दुखी रहे, कारण जो बालक थे उसका बचपन से ही ध्यान साधु संतों में था। उस गांव में कई साधु संत आया करते थे और उस गांव में साधु संतों का आदर किया जाता था। हर गांव में ऐसा नहीं होता, कुछ गांवों में साधु संतों का ज्यादा सत्कार होता है, तो वो वैसा ही गांव था। इसलिए बचपन से ही कई साधु संतों की संगत में गुरु नानक जी आए। गांव के बाहर जंगल में वे लोग डेरा डालकर बैठते थे, कुछ दिन रहते थे, चले जाते थे, फिर नए साधु आते थे, तो गुरु नानक वहां पर जरूर जाया करते थे। स्कूल में प्रेजेंटी शायद उतनी न हो जितनी सत्संग में प्रेजेंटी थी, और वहां पर उन्होंने सभी तरह के संतों की वाणी सुनी, आत्मकथाएं सुनी, चाहे वो मुस्लिम संत भी क्यों न हो। यानी बचपन से ही दोनों तरह की बातें सुनने को मिली। वह राबिया हो, फरीद हो या हिंदू संत हो, सभी के बारे में वे सुनते रहे, उन्हें वह बहुत अच्छा लगता था। सर श्री द्वारा लिखित इन ग्रंथों का जरूर लाभ लें। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट www.gethappythoughts.org को आज ही विजिट करें। धन्यवाद।